लेकर बाजार तो सजे हुए हैं, लेकिन लोग कब पहुंचेंगे और चहल पहल कब बढ़ेगी। हालांकि अपने अपने समय के मुताबिक जब जिसे समय मिल रहा है वो जाकर सामान खरीद रहा है, लेकिन बावजूद बाजार में इस वक्त तस्वीरें क्या नजर आ रही है, नजारा कैसा है, ये सब आपको दिखाएंगे। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, गिरिडीह से श्रीकांत जुड़ेंगे, तो जमशेदपुर से प्रभात भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ और सहयोगी भी जुड़ेंगे। तो सीधा रुख करते हमारे सहयोगी श्रीकांत का, जो इस वक्त गिरिडीह से हमारे साथ सीधा जुड़े हैं। श्रीकांत, इस वक्त गिरिडीह में कैसी तस्वीर नजर आ रही है, लोगों में कितना उत्साह है धनतेरस को लेकर? जाहिर सी बात है 2 सालों के बाद इस बार लोग खुलकर और बिना किसी भी तरह के प्रतिरोध के इस त्योहार को मना रहे हैं, तो कैसी तैयारियां और क्या नजारा है? चलिए, श्रीकांत से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पाया, तो प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं। प्रभात, जमशेदपुर में तो धनतेरस का अलग ही नजारा नजर आएगा, क्योंकि यहां पर तो भर हाथ से टाटा स्टील ने बोनस भी दिया है। बिल्कुल पंकज, नजर तो आएगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त नजर नहीं आ रहा। आपको हम बाजार दिखा देते हैं अपने दर्शकों को न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से। बाजार तो सज चुका है, चाहे वो बर्तन की दुकान की बात करें या सोना चांदी की दुकान की बात करें या जो कांसा या पीतल के सामान की बात करें या फिर टीवी फ्रिज की दुकान है, सारे दुकान तो सज गए हैं। लेकिन जो जिस तरीके से ग्राहक को आना चाहिए था वो लेकिन नहीं पहुँच पाया। चूँकि देखिए, पंडित जी का जो मुहूर्त है, पंडित जी लोग का मुहूर्त 4 बजे के बाद से निकाला गया है, तो हो सकता है शाम को 4 बजे के बाद से बिक्री बढ़ेगी। देखिए, धनतेरस के दिन ये झाड़ू का भी प्रचलन काफ़ी अच्छा है कि धनतेरस के दिन जो फूल झाड़ू और ये जो इसकी बांस की झाड़ू होती है, इसकी काफ़ी डिमांड होती है। तो बाजार तो सज चुके हैं पंकज, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राहक उस तरीके से नहीं, चाहे छोटी छोटी जो पूजा के सामान होते हैं, देखिए छोटे छोटे बर्तन जो यहाँ पे दुकानदार तो लगा कर खड़े हैं, इक्का दुक्का ग्राहक पहुँच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मानने वाले हैं, जो मुहूर्त के हिसाब से खरीदारी करने वाले हैं, वो निश्चित है शाम को 4 बजे के बाद आए, क्योंकि जिस तरीके से समय दिया गया है शाम को 4 बजे के बाद, वो नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कस्टमर ज़रूर दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी दुकान सज के तैयार है, लेकिन दुकानदारों का हमने बात किया तो दुकानदारों का कहना है कि जो रुझान होना चाहिए, जिस तरीके से दुकानदारी होनी चाहिए, वो नज़ारा देखने को नहीं मिला। चूँकि 2 वर्षों के बाद ये निश्चित है कि जिस तरीके से सारी पाबंदियाँ थी 2 वर्षों तक, वो पाबंदियाँ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपेक्षा थी दुकानदारों को, वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ पर बाजार तो लग चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्राहक है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। हो सकता है कि शाम के वक्त ग्राहक पहुँचे, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि बोनस हुआ है। निश्चित है बोनस है, तो बोनस में लोग दुर्गा पूजा बीता, दुर्गा पूजा में ढेर सारी खरीदारी की, लेकिन अब लोग थोड़े समझदार भी हो गए पंकज, क्योंकि जब बोनस मिलता है तो लोग चाहते हैं कि अपने भविष्य के लिए थोड़ा सा सेव कर ले। हालांकि पर्व त्यौहार में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, पर्व त्यौहार मनाना है तो पैसे की जो भी कमी है उसको पूरा करते हुए करना है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं आगे की भविष्य को देखते हुए भी पैसा सेव कर रहे हैं। तो बाजार का नज़ारा तो उस तरीके से नहीं दिख रहा। देखिए, दुकानदार हम इनसे एक बार जान लेते हैं। 11 बज चुका है, क्या लग रहा धनतेरस का बाजार? अभी तक तो वैसा कोई भी हलचल नहीं है बाजार में। अब कुछ पंडितों और ज्ञानियों के हिसाब से मुहूर्त दोपहर 12 बजे के बाद का है, तो हो सकता है संभावना उसके बाद से मार्केट में हलचल बढ़े। क्या कारण मानते हैं, मतलब पंडितों का दावा कि कहीं ना कहीं कुछ एक बहुत बड़ा एक रीज़न बाजार में, मतलब एक तो ऑनलाइन का बहुत बड़ा इफेक्ट है, ऑनलाइन ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और बट मार्केट ओवरऑल स्लो है। क्यों, उसका एग्जैक्टली रीज़न भी समझ में नहीं आता। कहीं ना कहीं ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा इसके ऊपर, ऑनलाइन और मॉडर्न ट्रेड, जो मॉल्स खोलने से ट्रेडिशनल जो दुकानदार हैं उन पर बहुत बिल्कुल कहा सही प्रभात आपने, क्यों तो कई तरीके से अब लोग दरअसल खरीदारी करने लगे, कई एक माध्यम उनके पास आ चुके हैं। श्रीकांत के पास चल लेते हैं, अब इसी बीच श्रीकांत का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, तस्वीरें देखना चाहेंगे आपके जरिए गिरिडीह की कि कैसा बाजार सजा है इस वक्त धनतेरस को लेकर, और बाजार में हलचल कितनी है? क्या यहाँ भी शुभ मुहूर्त देखकर ही लोग पहुंचेंगे और इसलिए भीड़ कम है? निश्चित तौर से पंकज, यहाँ पर बाजार अपने तरीके से तो पूरे तरीके से तैयार है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम इस वक्त जिस शॉप में मौजूद हैं वो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, जहाँ पर टीवी से लेकर फ्रिज आइटम और बाकी सारे भी जो शॉप है वो सारे तैयार हैं। आज धनतेरस का मौका है और धन की वर्षा होगी,
इसे लेकर जो है पूरी तरीके से बाजार तैयार है और अपना अपना मुहूर्त, आपने बिल्कुल सही कहा है कि लोग अपने अपने मुहूर्त के हिसाब से भी पहुंचते हैं, खरीदारी करने, क्योंकि आज शुभ दिन है, धनतेरस का दिन है, तो बहुत लोग ग्रह नक्षत्र और मुहूर्त को भी मानते हैं। निश्चित तौर से जो ऑनलाइन बाजार है उससे मैनुअल बाजार पर फर्क तो पड़ा, लेकिन फिर भी अपने अपने तरीके से लोग पहुंचते हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो दुकान जाकर ही खरीदारी करने में विश्वास करते हैं। क्या लगता है, आज बाजार पूरी तरीके से तैयार है, लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, और कितना असर पड़ा है ऑनलाइन बाजार से भी? ऑनलाइन बाजार से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा है। लोगों में यह भ्रम है कि ऑनलाइन में सस्ता मिलता है, लेकिन उसमें कंपनी की बहुत तरह की सुविधाएं नहीं मिलती है। जैसे गारंटी, आप अगर ऑफलाइन अगर हमारे प्रतिष्ठान से या कंपनी के शॉपी से लेते हैं तो उसमें गारंटी पीरियड का एक बहुत बड़ा चक्र होता है, माने उसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। हम लोग एक कंपनी के स्टोर से लेने से, ऑफलाइन लेने से उनको गारंटी मिलती है, ज़्यादा गारंटी मिलती है और बहुत तरह का और बेनिफिट है जो ऑनलाइन में बेनिफिट नहीं है। लोग ग्राहकों के लिए क्या क्या ऑफर आप लोगों ने निकाले? ये ग्राहकों के लिए एक तो आज जो भी परचेज होगी उसमें इमीडिएट इंस्टेंट स्क्रैच कार्ड है, उसमें कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा ही। उसके अलावा जितने भी ग्राहक हमारे अभी ये दुर्गा पूजा से लेके छठ तक जो भी परचेज के, फिर उसमें एक लक्की ड्रॉ चल रहा है, अलग अलग तरीके से बहुत तरह के बेनिफिट है। ये स्पेशली फेस्टिवल ऑफर है जो हम लोग का एक लोग इस 2 साल की कोविड के बाद बहुत इंतजार करते हैं। काफी लोगों में जोश है, काफी एडवांस बुकिंग हुई है, तो इसलिए कि ऑनलाइन के बाजार से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, निश्चित तौर से 2 साल के कोरोना काल के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर हो या फिर बड़े टीवी की बात हो या फिर रेफ्रिजरेटर की बात हो, कस्टमर्स आ भी रहे हैं। आप लोग क्या देखने आए थे यहाँ पर? इधर फ्रिज देखने के लिए आए हुए थे, तो धनतेरस के मौके पे लेने के लिए जी। तो देख सकते हैं ये पूरा जो शॉप है, यहाँ पर चाहे वॉशिंग मशीन हो, अलग अलग। बिल्कुल श्रीकांत, अजय लाल का भी रुख कर लेते हैं। अजय लाल भी हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। अजय लाल, देखिए 2 चीज हमने देख ली, तो जमशेदपुर से देखा हमने, प्रभात ने बताया कि लोग शायद इंतजार कर रहे हैं कि एक शुभ मुहूर्त हो, प्रदोष काल जब लगे तब वो पहुंचे। गिरिडीह से श्रीकांत ने बताया कि ऑनलाइन का मार्केट है अपनी जगह, लेकिन ऑफलाइन भी लोगों को अभी भी लुभाता है, लोग अपने सामने बड़ी चीज लेना चाहते हैं। रांची में क्या नजारा है धनतेरस को लेकर? देखिए, इस वक्त मैं पंकज मौजूद हूं हरमू के पटाखा बाजार के पास, जहां पर एक से बढ़कर एक पटाखे आए हैं बाजार में बिकने के लिए। एक ऐसा पैकेट में देख रहा हूं जिसकी कीमत 15,000 रुपया है, और कहा जा रहा है कि एक बार इसमें यदि आपने माचिस की तीली लगाई तो वो 3 घंटे तक आवाज करता रहेगा आकाश में। ये देखेंगे इसमें क्या कुछ खासियत है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ के स्थानीय दुकानदार से। फिलहाल पटाखे का जो बाजार है वो पूरी तरह से चरम पर है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी ग्राहक आने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो गया है। क्या पैकेट ये खुल सकता है? बिल्कुल, पैकेट खोलकर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी तरह से ये 10,000 से ज्यादा, बिल्कुल थोड़ा सा खोलकर दिखा सकते हैं तो दिखाइए। ये मल्टी कलर शॉट है। यहाँ के दुकानदार को मैं कैमरे में लाने की कोशिश करूंगा और दिखाने की कोशिश। ये जो भी देख पा रहे होंगे, ये तमाम पटाखों की कीमत 15,000, 16,000, 20,000 तक रुपए तक का है। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको धनतेरस का भी मार्केट दिखाऊंगा आप साहब पंकज, लेकिन फिलहाल पटाखे की बाजार हरमू के पास लगा हुआ है। और क्या कुछ नया है इस बार पटाखे की दुकान में? हाँ, इस बार नए नए पटाखे आए हैं और जो है इसमें महंगाई भी थोड़ी सी मार रही है, जिसके चलते लोगों का बजट गड़बड़ा रहा है हाथ से, और लोग खरीदारी अगले साल के साल धनतेरस के दिन महंगाई की चर्चा होती है और 1300 करोड़ रुपए का सामान भी बिक जाता है। हाँ, तो एक्चुअली लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है महंगाई में। एक्चुअली जो बजट है पटाखे का 30% बढ़ा हुआ है पिछले साल से। हाँ, पिछले साल से 30% बढ़ा हुआ। 30%। तो क्या था वो क्या हो गया है? आपका आया नहीं है लिमिट? हाँ, क्या ऐसा बाजार था जो कि ज्यादा बढ़ा हुआ दाम कोई दिखाने की कोशिश कर रहा है? हाँ ना, सारे पटाखे आप दिखाई लो। देखिए पटाखे की जो दुकानदार, चलिए वक्त की कमी है, लेकिन हमने कोशिश की हर एक पहलू को दिखाने के धनतेरस से जुड़ी हुई, और हर तरीके से हमने कोशिश की बताने की दर्शकों को कि देखिए धनतेरस है, आप जाइए सामर्थ के अनुसार ही आपको खर्च करना है। ऐसा नहीं कि धनतेरस है या दिवाली तो आप अपने सारे जमा पूंजी लुटा दें, लेकिन
जो एक नियम होता है, जो खुशी मनाने का, जश्न मनाने का ये मौका होता है, उस पर जरूर आप जाए। पटाखे भी आप चला सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी और ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन बजट के हिसाब से। तो शुक्रिया आपका अजय लाल, प्रभात आपका भी और श्रीकांत आपका भी। तो फिलहाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।